आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सूक्ष्म गहराई से बात करने वाले हैं। क्या वजह है कि हम पूजा करने से पहले दीपक जलाते हैं और फिर हम ध्यान, प्राणायाम या फिर जो भी क्रिया, आरती, भजन, गीत, वादन, जो भी क्रिया हम करना चाहते हैं उसके पश्चात ही करने हैं। क्या है इसके पीछे का लॉजिक? दीपक और जल को रखने के पश्चात, दीपक को जलाने के पश्चात हम हाथों में जल लेकर के आचमन देते हैं और फिर दीपक को हाथों में सामने रख करके चेहरे पर लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपको पता है? इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है, इसके पीछे बहुत ही गहरा आध्यात्म है। आज आप इस चीज को जान जाएंगे तो फिर जब आप अनमने मन से दीपक लेते हैं या फिर ऐसे ही लेके छोड़ देते हैं या फिर पूजा करते समय दीपक नहीं जलाते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आज से आपको कुछ अलग ही आनंद आने वाला है। जल, ये जो जल है जिसे आप पीते हैं तो आपका मस्तिष्क ठंडा होता है, शरीर में शीतलता के गुण आते हैं। पर इस जल की एक खासियत और भी है। इस जल में एक ऐसा गुण है जो कि ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। कहते हैं बरसात के दिनों में करंट मत छूना, क्योंकि गर्मी या फिर हाथों में जल लगा होने के कारण, शरीर भीगा होने के कारण करंट बहुत तेज लगेगा। क्यों? क्योंकि जल में एनर्जी को खींचने की शक्ति और सामर्थ्य है। यही वजह है कि भारत देश में स्नान करने के पश्चात ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे। जब भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे, आपका शरीर गीला होता था, हाथों में जल होता था, तो सूर्य की जो एनर्जी है वो खींच करके आपके शरीर के अंदर आती थी। क्यों? क्योंकि जल में वो गुण है कि वो करंट को, ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। जब दीपक जल रहा होता है तो यहाँ पर गर्मी है, यहाँ पर उष्णता है, यहाँ प्रकाश है, यहाँ ओज है और तेज है। आप जब हाथों में जल लेकर के दीपक के पास अर्थात प्रकाश के पास जब हाथ को लगाते हैं तो आपका हाथ में जो जल है वो दीपक की एनर्जी को, उष्णता को, गर्मी को, बल को, ओज को खींचता है और आपके पूरे शरीर को चार्ज करता है। चार्ज कैसे करता है? जिस तरीके से आप प्लग को बोर्ड में लगाइए और फिर करंट की धारा पंखे में आती है, पंखा चलना शुरू हो जाता है, बल्ब में आती है, बल्ब जल जाता है, कूलर में चलती है, कूलर एसी ऑन हो जाती है। उसी तरीके से आप जल तो हाथों में लगाए हैं, परंतु हाथ गीले होने से ऊर्जा के पास आ गए और आपके शरीर में भरपूर मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया और यह ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है और जहां जितनी अधिक आवश्यकता होती है वहां उतनी ही जा रही है। जिस तरीके से आपने बोर्ड तो लगा दिया, पर बल्ब कितने वोल्ट का है, पंखा कितनी स्पीड का है, वहां उतनी एनर्जी अपने आप पहुंच जाएगी। तो आपके शरीर में जब ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो गया तो आपके मस्तिष्क को कितनी ऊर्जा चाहिए, आपकी आंखों को कितनी ऊर्जा चाहिए, आपके हाथ और पांव को कितनी अधिक बल की आवश्यकता है, ये सब ऊर्जा इस दीपक से मिलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए सुबह, दोपहर, शाम जब भी आप पूजा करते हैं उस समय दीपक जलाकर आचमन दे करके दीपक लेने का विधान है। यह एक सामान्य क्रिया नहीं, आपके शरीर को चार्ज कर रही होती है। जिस तरीके से आप डिस्चार्ज मोबाइल को चार्ज करके दिन भर इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे आप गेम खेलने में करें, चाहे आप वीडियो बनाने में करें, फिर चाहे आप उस ऑनलाइन के माध्यम से कुछ वीडियो क्लास लें, या फिर आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है तो बहुत कुछ उससे आप काम कर सकते हैं। उसी तरीके से आपका जब बॉडी चार्ज हो जाएगा तो भरपूर मात्रा में आपके अंदर ऊर्जा, उत्साह बना रहेगा। फिर आप उसको किसी भी कार्य में लगाएं, चलने में लगाए, दौड़ने में लगाए, खेल में लगाए, पढ़ने में लगाए, किसी भी कार्य में लगाए, आपको सब जगह सफलता मिलेगी। जिस तरीके से लाइट का वोल्टेज जितना अच्छा होगा उतने अच्छे तरीके से घर के इलेक्ट्रिक सामान चलेंगे। उसी तरीके से जब बॉडी में जितनी अधिक एनर्जी, प्राणवायु, ऊर्जा बनी रहेगी उतना अच्छा आप हर काम में सफलता पाएंगे। प्राणवान व्यक्ति ही हर चीज में सफलता पाता है। इसीलिए जब भी आप दीपक लें, हाथों को गीला कर लें, आराम से लगाएं, मन ही मन भाव करें। शरीर में प्रकाश का संचार हो रहा, शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा, शरीर में बल, ओज का संचार हो रहा। इस दीपक के माध्यम से मस्तिष्क की स्मरण शक्ति बढ़ रही है। इस दीपक के प्रकाश के माध्यम से शरीर का कण कण प्रकाशित हो रहा है, अर्थात ऊर्जा से भर रहा है। आप महसूस करेंगे कुछ ही देर, 1, 2, 3 मिनट के ही इस छोटी सी प्रक्रिया से आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाएगा। और फिर चेहरे में लगाइए, मुस्कुराइए और महसूस कीजिए कि वो शक्तियां आपके शरीर को मिल गई हैं। यदि आप ये करते समय लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हर श्वास के साथ आपके शरीर में प्राणवायु ऊर्जा का संचार होता है।
जिस घर में माताएं दीपक जलाती हैं, छोटे छोटे बच्चों की विद्या सिखाएं को इस क्रिया को करके पूरे शरीर को चार्ज करें। इसीलिए भारत देश में सुबह दोपहर शाम जैसे कई नियम बने हुए थे। दीपक जलता था, लोग ध्यान करते थे, प्राण शक्ति ऊर्जा बनी रहती थी। आज के समय में जो बच्चों में आलसपन, कुछ ना करने की कमजोरियां, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं हमें इस विद्याओं से दूर होने का ही है। इसीलिए आप सब घर में दीपक जलाया उस करें। इसके साथ ही साथ जब भी आप स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, क्योंकि इस सृष्टि में जहां कुछ भी प्राणवायु है, ऊर्जा है, सकारात्मकता है, चेतना है, वो सब कुछ सूर्य से ही आती है। जब भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण सौरमंडल को प्रकाश दे रहे हैं, वो आपको भी देंगे और आपका शरीर इतना चार्ज कर देंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य को लोटे में जल लेकर के स्नान कराएं और स्नान आराम से कराएं और थोड़ी देर हाथों में जल लेकर के ऐसे ही भाव करें, भगवान सूर्य का प्रकाश मस्तिष्क में आ रहा है और मस्तिष्क के रास्ते पूरे शरीर में फैल करके पूरे शरीर के नस नालियों को प्रकाश ऊर्जा से भर रहा है। शरीर में ओज और तेज का संचार हो रहा है और इस छोटी सी क्रिया जो कि आप सुबह स्नान करने के पश्चात करेंगे, आपके शरीर को बहुत अधिक प्रकाश में ऊर्जा में बनाएगी। उम्मीद है आज आप समझे होंगे कि जल किस तरीके से ऊर्जा को खींच करके आपके बॉडी को चार्ज करता है और इस क्रिया को आप अपने घर के छोटे बच्चों, बड़े बच्चों, बुजुर्ग सबको सिखाएं कि गीले शरीर भगवान सूर्य का स्नान करने से, भगवान सूर्य देवता की धूप को लेने से शरीर में ऊर्जा और गर्मी, प्रकाश बहुत अधिक आता है। हर बीमारी को दूर करने की शक्ति और सामर्थ्य इस सूर्य देवता में होती है। तो चलते हैं दीपक देवता को। जब आप भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने भाव विभोर हो जाते हैं कि हे दीपक देवता, आपका प्रकाश, आपकी ऊर्जा हमारे शरीर में फैले, तो वह और तेजी से फैलती, क्योंकि भावनाओं का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। भावुक व्यक्ति बहुत अधिक किसी भी चीज का लाभ ले सकता है। तो आप समझे, दीपक, जल, शंख और ये होता है बलवेश्वर पात्र। आप घर में जो भी खाना बनता है, खाना बनने के पश्चात 5 आहुतियां गैस के ऊपर रख करके 5 आहुति जरूर देनी चाहिए। उससे आपको घर में सुख, शांति, सकारात्मक विचार का संचार होता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा आप सब बताइएगा। एक बार आप सब भी दीपक ले लीजिए और फिर वीडियो को हम इन करते हैं।